नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए इलाके बाराबंकी के जैदपुर की। जैदपुर में 80% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी हुई है और आमतौर से हम किसी भी कौम के विकास का अंदाज़ा हमेशा तालीम से लगाते हैं। जैदपुर में तालीम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना एक मदरसा नज़र आता है और उसके ज़रिए से दीनी तालीम यहाँ पर बखूबी दी जा रही है। लेकिन बात जब दुनियावी तालीम की होती है तो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट इंटर कॉलेज है और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के लोगों को लखनऊ का रुख करना पड़ता है। आखिर इतनी बड़ी आबादी के बीच में कोई इदारा अच्छा क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। अधूरे ख्वाब की टीम ने रुख किया आज सूबे की राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूर जैदपुर कस्बे का, जो बाराबंकी जिले में आता है। यहाँ 80% के करीब मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग बुनाई के व्यवसाय से जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की तालीम व्यवस्था पर। लोगों में तालीम को लेकर काफी जागरूकता है, लेकिन तालीमी इदारों की संख्या बहुत कम है। लोग दीनी तालीम में तो बहुत आगे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम में 12वीं कक्षा से आगे की तालीम के लिए महरूम रह जाते हैं, जिसकी वजह है कि क्षेत्र में सिर्फ 12वीं तक का ही स्कूल है, वो भी प्राइवेट है, जिसके कारण ये उच्च शिक्षा के लिए या तो बाराबंकी जाते हैं या लखनऊ। यही वजह है कि लोग शिक्षा को छोड़कर व्यवसाय में लग जाते हैं। जैदपुर में लगभग 80% लोग मुसलमान हैं, लेकिन शिक्षा में बहुत परसेंट है। शिक्षा का महत्व सिर्फ 2 से 3% है। उसकी वजह यह है कि अगर 2-3% शिक्षा वाले हो भी गए तो सबसे पहले तो उनको प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रोज़गार मिले अगर पढ़ाई से, तो दूसरों में ये दिखे कि इसको रोज़गार मिल गया तो एक लालच बढ़े बच्चों को अपने पढ़ाने की। तो एक तो रोज़गार नहीं मिलता है, दूसरी बात अगर किसी तरह से शिक्षा हासिल करना है तो यहाँ से चल के लखनऊ बाराबंकी जाना पड़ेगा। और यहाँ एक शिक्षा सिर्फ मदरसे की वजह से ही बच्चों में पहुंच पाती है। वो अरबिक हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, मदरसे से ही सिर्फ इंटर तक ही होती है और हाई स्कूल तक होती है। बाकी इंटर तो प्राइवेट ही है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने तो आज तक ना तो इंटर कॉलेज दिया हम लोगों को, ना डिग्री कॉलेज दिया। अगर डिग्री लेना है तो इंटर से सबसे पहले इंटर बाराबंकी से करते हैं, फिर डिग्री लेना है तो बाराबंकी या लखनऊ का मुँह देखो, जहाँ से भी देखो। उसके बाद पढ़ के आए तो हम लोग पढ़ के यहाँ से आए तो सिर्फ फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, या फिर हम लोग आधार कार्ड के फॉर्म भरते हैं या गैस एजेंसी के फॉर्म भरते हैं। बाकी इसके अलावा पढ़ाई से कोई बेनिफिट है ही नहीं। वहीं अगर बात करें दीनी तालीम की, तो कुछ मुकामी लोग अपने स्तर पर घरों में मदरसा चला रहे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल से आने के बाद इस मदरसे में दीनी तालीम के लिए आते हैं। वहीं क्षेत्र में एक बड़ा मदरसा भी है जो 110 साल पुराना है। इस मदरसे का तामीरी काम कौमी चंदे से हुआ है, अभी भी तामीरी काम बाकी है। इस मदरसे को सरकार की ओर से कोई इमदाद नहीं मिली है। इसका नाम हज़रत शाह हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इसका इमदादुल नाम रखा। उन्होंने इसको खुलवाया। 1999 में इसका इफ्तिताह हुआ और जब से मदरसा अपनी आन बान के साथ चलता है। और हमारा तो एक ज़माना गुजर गया इसके अंदर तालीमी से लेकर के रिटायरमेंट के करीब। हमने देखा इसका तालीमी मेयार बहुत बुलंद रहा। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, वहीं अध्यापक भी ज्यादा तादाद में हैं। लेकिन सिर्फ 3 अध्यापक ही ऐसे हैं जिनको सरकार की ओर से मुआवजा मिलता है, यानी मदरसे में पढ़ाने वाले अध्यापकों की सरकार की ओर से मदद की दरकार है। वहीं मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोई स्कॉलरशिप जैसी सुविधा नहीं है। मदरसे के जिम्मेदारानों का कहना है कि अगर सरकार मदरसे की कुछ मदद कर दे तो यहाँ सुविधाएं और भी बढ़ाई जा सकती हैं। हुकूमत के तरफ से इन बच्चों को अगर देखा जाए तो सही तौर पर वजीफ़ा भी सही नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। तो वजीफ़े का इंतज़ाम किया जाए। बच्चों को जो मुफ्त किताबें दी जाती हैं, किताबों का भी इंतज़ाम करना चाहिए। मदारिस के अंदर जो ग्रांट दिए जाते हैं तो सही सूरत में जो ग्रांट की कोशिश करनी चाहिए। और भी जो यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े मदारिस के अंदर जो कुर्सी बेंच वगैरह के लिए जो रकम दी जाती हैं, तो हमारे मदारिस को भी ये सब जो रकम मिलनी चाहिए। यहाँ जैदपुर में मदारिस ना होती तो तालीम से बेबहरा लोग हो जाते। तालीम का बोझ और इस म्यार को बुलंद करने के लिए अरबी मदारिस उसका बोझ उठाए हुए हैं और टीचर
वहाँ मदरसों में जो हैं वो तालीम मुफ्त दी जा रही है, टीचर उन पे लगे हुए हैं, तालीम दे रहे हैं। आज जो बच्चे निकल कर यहाँ से बाराबंकी या लखनऊ जा रहे हैं वो सिर्फ मदारिस की वजह से, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंटर कॉलेज प्राइवेट था, नूर मोहम्मद इंटर कॉलेज। वहाँ पे अब जैतपुर के बच्चों का दाखिला लेना या दाखिला कराना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ भी भेदभाव देखने को मिला है। वहाँ कस्बे के बच्चों को बहुत कम लेते हैं, उनको फेल कर दिया जाता है। जैतपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिलता है, जिसकी जीती जागती मिसाल है यहाँ का ये दरवाजा, जो यहाँ के मुकामी लोगों ने बनवाया था। हमेशा से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते आए जैतपुर के लोग अब ये आस लगाए बैठे हैं कि हुकूमत उनके मसाइल को समझे और उनके अधूरे ख्वाब जल्द पूरा करने के लिए उनको जरूरी सुविधाएं दिलवाए। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। जैतपुर में ज्यादातर आबादी बुनकरों से जुड़ी हुई है। अपने खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब के जरिए से हमने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बुनकरों की परेशानियों पर रोशनी डाली है, लेकिन जैतपुर के बुनकरों के हालात और ज्यादा गंभीर हैं। सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि जैतपुर में 18 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ यहां पर 8 घंटे बिजली मिल रही है। बनारस की बात कर लें या फिर लखनऊ की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे इलाकों की बात कर लें, तो वहां पर बुनकरों के सामने परेशानियां जरूर हैं, लेकिन जैतपुर के बुनकरों के सामने कुछ ज्यादा ही परेशानियां हैं। हालांकि सरकार ने इस पूरे इलाके को बुनकर बाहुल्य घोषित किया है, लेकिन यहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाराबंकी का कस्बा जैतपुर एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ बुनकर अपनी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पूरा परिवार दिन भर मेहनत करता है, तब जाकर शाम को खाने भर का जुटा पाता है। लोग अपने घरों में 1-2 पावर लूम लगाए हुए हैं। पावर लूम चूंकि बिजली से चलते हैं, इसलिए पूरा बुनकर समाज बिजली सप्लाई पर आश्रित रहता है। यहाँ का बुनकर जो कि पुश्तैनी था, इसकी एक पहचान थी बाराबंकी जिले में, कस्बा जैतपुर की। यहाँ पे तकरीबन अगर आप 10-15 साल पहले जाइए तो यहाँ 1000 से ज़ायद जो है हैंडलूम कर गए थी। आज वो मात्र 100-150 के करीब बची हैं, और वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसे ही रहेगा तो ये व्यापार बचने वाला नहीं है। और सरकार जैसे कि कॉटन पे सब्सिडी दे रही है, 10% सब्सिडी मिलती है, और यहाँ पे धागा जो है विस्कोस का चलता है, विस्कोस के आइटम चलते हैं, स्टोल यहाँ पे चलते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से वो कॉटन पे छूट देती है 10% की एक्साइज ड्यूटी माफ़ करती है, तो इसी तरह उसको जो है विस्कोस पे भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह का अलग अलग मामला है। आप बनारस में जाएंगे तो वहाँ सिल्क चलता है, आप जो है बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं लेनन का धागा चलता है, यहाँ पे विस्कोस का धागा चलता है। तो यहाँ जो बिनाई का मामला है वो विस्कोस का है, और सरकार ने जैसे अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनारस वालों को तोहफा दिया कि सिल्क जैसे महंगे धागे पे उन्होंने 10% कम कर दिया, लेकिन हमारे बाराबंकी और जैतपुर के लिए यहाँ पे जो विस्कोस का धागा चलता है उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। बुनकर और बिजली एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैतपुर कस्बा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र घोषित है। इसके लिए जैतपुर में अलग से फीडर के लिए सरकार की ओर से फंड भी बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई काम दिख नहीं रहा। इस फीडर के लगने से बुनकरों को 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन जैतपुर के बुनकरों को 10 घंटे बिजली मिल रही है, जिसके चलते बुनकरों को परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। बिजली ये जैतपुर कस्बा जो है एक जो है सरकार ने भी इसको बुनकर बाहुल क्षेत्र घोषित किया है, और बुनकर बाहुल क्षेत्र जो घोषित हुए हैं वहाँ पे 16 घंटे बिजली देना अनिवार्य है। यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड की थी, खैर जैतपुर के लिए बुनकरों के लिए अलग फीडर भी पास हुआ। 3.5 करोड़ रुपए 2 साल पहले आ गए थे सरकार के यहाँ बिजली डिपार्टमेंट में, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों हमें नज़रअंदाज कर रहा है। और अब जा करके जब इलेक्शन अब करीब आने वाला है तो सुना है टेंडर हुआ है। अगर यही 2 साल पहले वो जो है फीडर बनता और फीडर बनने के बाद वो सप्लाई जो है पावर लूम को मिलती, तो उससे 18 घंटे लाइट, उसका प्रोसेस है 18 घंटे लाइट इनको मस्ट देना है बुनकरों के लिए। तो अब अगर अभी प्रोसेस अब हम लोगों ने पता किया तो पता चला अभी 6 महीने का टाइम लगेगा। और वही लालीपाप इलेक्शन वाला
कि 2-3 महीने बुनकरों को हो सकता है मिलेगी लाइट। उसके बाद क्या होता है कि भाई एक बार बीएसपी बनती है, एक बार एसपी बनती है, इसके बाद फिर कहीं इनकी रहेगी सरकार, कितनी रहेगी मालूम नहीं। तो जब अगली सरकार आती है कहते भैया आप फिर से जुटाओ हमको, तो हम ये करेंगे। तो बुनकरों का जो मसला है जहाँ का है वहीं पे रह जाता है। बुनकरों के कोई मसला जो है कोई सरकार हल ही नहीं करना चाहती है। जब हमारा पावरलूम पे जो फिक्स रेट गवर्नमेंट ने किया था उसको हटा के बिल जारी कर दिया, और ये पासबुक हमारी थी इसको बंद कर दिया। हम लोग चाहते हैं ये पासबुक हमारी जारी हो जाए, बुनकर पासबुक, जिस पे हमारा बिल जमा हो। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों के हित की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं इन बुनकरों द्वारा बनाए कपड़ों की मांग देश विदेश में जबरदस्त है, लेकिन इनके रोजगार पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कुछ कारोबारियों का कहना है कि जिस कपड़े को जैदपुर में आसानी से बनवाया जा सकता है, वहीं लखनऊ और बाराबंकी के बाजारों में तमिलनाडु से मंगवाया जा रहा है। जिला प्रशासन से लगातार बात करके ये लोग अपनी परेशानियों से अवगत कराते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तमिलनाडु से 2 लाख पीस पर डे बाराबंकी मार्केट में माल आता है पश्मीना, और 20 साल पहले उस पश्मीना को यहाँ पे डेवलप किया गया था बाराबंकी में, और वो विस्कोस की होती है। अब बताइए वहाँ 2 लाख पीस का कंजम्पशन जब बाराबंकी में है और वो माल तमिलनाडु से आता है, अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो जो व्यापार तमिलनाडु के लोगों को मिल रहा है तो वो यहाँ के बुनकरों को मिले। आज आप देखिए कि कई बुनकर ऐसे हैं जिनको मतलब मार्केट इतना बैठा हुआ है कि उनको बिनने के लिए भी नहीं मिल रहा है। वहीं बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि जैदपुर के विकास और बुनकरों की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी ध्यान दिया गया है। इसको लेके कई समस्याएं भी सामने आई, जिनका निराकरण लगातार शासन स्तर और जनपद स्तर से भी किया जा रहा है। इस प्रसंग में मैं आपको यह बता दूं कि जैदपुर ऐसा कस्बा है जहां की मॉनिटरिंग बिजली विभाग जहां खुद शासन स्तर से की जाती है। वहां के विशेष ऑफिसर नियुक्त हैं जो कि जैदपुर की विशेष रूप से बिजली की देखभाल करते हैं। दूसरा, जैदपुर में शासन के प्रयास से ही एक सम विकास योजना के अंतर्गत डाइंग प्लांट भी लगाया गया था, लेकिन किंचित कारणों से अभी वह ऑपरेशनल नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है जब से, इससे ये महसूस होता है कि व्यापार बहुत पीछे जा रहा है, और ख़ास तौर से व्यापार तो बुनकरों का बहुत ही पीछे चला गया है। यहाँ तक कि भुखमरी के कगार पे हैं ये लोग 100 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। इन लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। ये लोग मजदूरी पे उतारू हैं, बल्कि जो इज्जतदार लोग हैं वो यहाँ से जा कर के शहर में मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी से अपने जीवन यापन किसी तरह से बच्चों का कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बुनकरों का ही है मामला, और बुनकर ही ज़्यादातर करघा से अपना बच्चों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस समय के हालात बहुत ही बदतर है, बहुत बदतर है। अब इन बुनकरों का कहना है कि सरकार इनके रोजगार पर ध्यान दे, बुनकरों की जरूरतों को पूरा करे, जिससे ये अपने और अपने परिवार के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सके। अधूरा ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। आमतौर से मुस्लिम इलाकों को लेकर के हर किसी के दिलो दिमाग में एक राय सी बन जाती है कि वहां पर विकास नहीं होता है, और शायद ऐसी ही कोई कहानी जैदपुर के साथ भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर सड़क की जब हम बात करते हैं तो भी खस्ता हाल है, रोजगार की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं, यानी कि विकास का कोई भी मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता है। हालांकि जैदपुर में बहुत सारे सियासतदान भी पैदा हुए हैं और सियासी घराने भी रहते हैं, लेकिन अभी तक जैदपुर के हालात को बदलने के लिए किसी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। यानी राजधानी लखनऊ से सटा हुआ यह इलाका विकास की अभी भी राह देख रहा है। जैदपुर के कई मुस्लिम बस्तियों का रुख किया तो विकास के दावे झूठे साबित होते नजर आए। लोगों की शिकायत है कि उनके गली मोहल्लों में वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, सड़कें पथरीली और टूटी हुई हैं, हर तरफ गंदगी बिखरी है, लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मुकामी लोगों ने कई बार नेताओं और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। नतीजतन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अंदर की सड़कों की बात है तो काम तो हुआ है, सड़कों का काम यहाँ अच्छा है, पानी भी
आता है टाइम से। बाकी जो नालियाँ भी हैं उनकी सफाई वगैरह भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी कमियां हैं। जैसे गंदगी आपको कस्बे में मिलेगी, कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी, कहीं जो मेन सड़कें हैं उन पर भी कोई ख़ास सफाई की नहीं आपको मिलेगी। लाइट की समस्या जो है तो आप देख ही रहे हैं कि राजधानी से 30 किलोमीटर दूर जैतपुर है। राजधानी में 24 घंटे लाइट आती है और 30 किलोमीटर में 4 ही 8 घंटे लाइट आती है, वो भी आने जाना लगा रहता है। और परिवहन की व्यवस्था आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई बस अड्डा नहीं है और बसें आती हैं तो जैतपुर में रुकती नहीं हैं, सीधे वो पानी टंकी के बाईपास होते हुए सीधे थाना चौराहा होते हुए बाराबंकी लखनऊ चली जाती हैं। यहाँ पर हमारी बहनें और भाई जो पढ़ने के जाते हैं तो उनको टैक्सी और डग्गा मार बसों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा सिस्टम नहीं बनाया परिवहन विभाग ने भी कि उनकी एमएसटी का कोई ऑफिस यहाँ खुला हो जिससे वो एमएसटी बनवा लें और उनको आने जाने में जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि थाना चौराहा के आगे 1 किलोमीटर पत्थर लगे हुए हैं। आए दिन इसमें कोई ना कोई दुर्घटना होता है, कोई बाहरी आदमी चोटिल होकर चला जा रहा है, कोई कस्बे का आदमी चोटिल हो जाता है, वो आके पट्टी मरहम करा लेता है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता है। आया चोटिल हो गया, गाड़ी भी ख़राब हो गई इसकी, और प्लस अगर हमने यहाँ तक कि देखा है कि एक मरीज़ लिए जा रहे थे मारुति वैन में और उसको डिलीवरी होना था तो वो रास्ते में ही हो गई। इतनी गड़बड़ रोड थी कि वो उसी में उसने प्रसूता ने जन्म दे दिया। बताइए ये हालात हैं रोड के। दूसरे व्यापारियों की स्थिति भी बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ की रोडें सड़कें बहुत ख़राब हैं, जगह जगह पत्थर लगे हुए, रोड सही तरीके से बनी नहीं है। लोग यहाँ से जैतपुर से बाराबंकी की ओर बढ़ते हैं तो जैतपुर थाने चौराहे से ही बढ़ना के आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उनके ये समझ लीजिए कि बुरा हाल हो जाता है, सारे वो हिल जाते हैं। अगर कोई बुढ़ा है तो उसकी तो बहुत ही बुरी पोजीशन हो जाती है। क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल भी है जहां सुविधाएं नाम मात्र की हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में अक्सर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। कोई बड़ी इमरजेंसी होती है तो बाराबंकी या लखनऊ जाना पड़ता है। वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ 3 ही डॉक्टर हैं, जिसमें से एक डॉक्टर हमेशा मौजूद रहता है। यहाँ हॉस्पिटल तो एक ज़माने से बना हुआ है, लगभग 25-30 साल हो गए और 30 बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन उससे अगर आप पूछें कि जैतपुर वालों को या आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो नील है। इसलिए कि वहां जाइए, पहली बात तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो वो आपको देखेंगे, फिर दवा वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि दवा है ही नहीं। वो कुछ मामूली दवाएं रखी हैं जो वो दे करके और बाकी जो है लिख देते हैं बाहर की दवाइयाँ। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होगा वो इलाज क्या करेगा। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो यूं ही बग़ैर दवा के जो है मर जाते हैं, क्योंकि इलाज कहाँ। मान लीजिए जैसे अभी मास्टर साहब ने कहा यहाँ हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं। भाई हॉस्पिटल ही तो है, बेड हैं, लेकिन उसके लिए कोई जब डॉक्टर नहीं है तो क्या करेगा। न जाने कितने मतलब जो है जो डिलीवरी होने वाली होती है वो ऐसे ही मर जाते हैं बच्चे, क्योंकि डॉक्टर मिलता नहीं टाइम पे। डिलीवरी का मामला ऐसा है कि अगर वक्त पे डॉक्टर न मिला तो उसका क्या होगा। मेरी यही कोशिश रहती है यहाँ पे जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं इस अस्पताल में और यहाँ के लोगों के लिए, वो बेहतर से बेहतर उस तबके तक भी पहुँचे, ठीक है, जो काफ़ी गरीब तादाद के लोग हैं, जो केवल उसी पे डिपेंड रहते हैं कि 1 रुपये की पर्ची पे ही डिपेंडेंसी जिनकी रहती है। और जो भी सुविधाएं यहाँ पे सरकार की तरफ से, उसमें खास करके ये है एक जननी सुरक्षा कार्यक्रम है, 24/7 उसका यहाँ पे रनिंग होता है। उसके लिए कैरी करने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है जो कि 102 नंबर से आती हैं, टोल फ्री नंबर है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पे नहीं करना होता है। और यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर जो भी कोई ना कोई एक 24/7 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है 24/7 में, ठीक है, 4th क्लास 24/7 होता है। और हमारी कोशिश यही रहती है, हम या हमारे डॉक्टर्स जो भी हैं, कि इस चीज़ में जो भी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस चीज़ को हम लोग मैक्सिमम सुविधाएं पहुंचाएं। वहीं यहाँ के विधायक भी अक्सर नदारद रहते हैं, प्रशासन भी ध्यान नहीं देता, जिससे यहाँ के मुकामी लोग
जैदपुर के विकास को लेकर बहुत चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों की तरह जैदपुर में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा लोगों को सरकारों की तरफ से आस होती है और इसीलिए जैदपुर के लोगों को इंतजार है कि आखिर सरकारी मदद कब आएगी और लोगों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब ताकि पूरे हो पाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए याद, अगले हफ्ते मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।